क्या नहीं होती? पीड़ा नहीं होती। अगर आप यदा कदा करने वाली क्रियाएं यदा कदा कीजिए और नियमित करने वाली क्रियाएं नियमित कीजिए। और जो शुद्धि क्रियाएं नहीं करते वो कभी योगी नहीं बन सकते, क्योंकि बचपन से आप सामान्य जीवन जीतते आए हो। यहां तो आप 45, 50, 55 साल की उम्र में जब आपको हाई बीपी, शुगर, मोटापा, कब्ज रहने लगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, तो किसी सफेद कुर्ते पजामे ने वाले ने बहका करके यहां पर लेकर के आया होगा, आपकी मजबूरी आपको यहां लाई होगी। ये दो बातें याद रखना। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, आज खरी खरी सुनाऊंगा भी बीच बीच में, आप समझना ये बात। लेकिन जो भीतर आपने सालों से मल इकट्ठा कर रखा है उसको कैसे बाहर निकालोगे? उसके लिए आप शुद्धि क्रियाएं करो। और फिर समय समय पर जब अगर आप कपड़े पहनोगे तो गंदे होंगे होंगे, भोजन करोगे अंदर मल एकत्रित होगा ही होगा, उसका एक हिस्सा बाहर निकालने का सहज रूप में शुद्धि क्रियाएं बहुत सुंदर तकनीक है, बहुत सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। महीने में एक बार भस्ती क्रिया कर लेना, महीने 1.5 महीने में कभी कुंजल कर लेना। जल नेति, सूत्र नेति, रबड़ नेति, कर्ण रंध्र धोती, जीवा मूल धोती, ब्रह्म रंध्र धोती आपको यदा कदा नहीं नियमित रूप से करनी चाहिए। अगर मेरी आज की शुद्धि क्रियाओं की संख्या आप नोट करना चाहें तो आज सुबह मैं उठ करके जल नेति, सूत्र नेति, आपका घृत नेति, आपका जीवा मूल धोती, नेत्र प्रक्षालन, कर्णरंध्र धोती, ब्रह्मरंध्र धोती, न्योली क्रिया, वो भी शुद्धि की क्रिया ही है। इतनी तो मैं जुबानी बतला रहा हूं, उस ईश्वर को साक्षी बन करके भगवान की गद्दी पर बैठ के आपको ये बतला रहा हूं कि करके आए। और मैं हमेशा अपने अधिकारियों को एक बात कहा करता हूं, अधिकारियों को, या तो साधक भी बैठे होंगे, जो अधिकारी खुद नहीं करता, आगे बोल दो, जो अधिकारी खुद नहीं करता तो योग की क्रियाएं के गुणगान मत गाया करो। धीरे से बोल रहा हूं, क्योंकि जब तक आपका अनुभव शैली आपके शब्द बनकर के बाहर नहीं निकलेंगे तो बाहर वाले के ऊपर या सामने वाले के ऊपर वो कभी प्रभाव नहीं छोड़ेंगे। आप किताबी शब्दों की लच्छेदार भाषा में किसी को बहका नहीं सकते। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो चाहे कोई ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हो या कोई स्टेट प्रेसिडेंट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, मैं सबको कह रहा हूं, जिसमें मैंने पहले अपने आप को ले रहा हूं, प्रतिदिन शुद्धि क्रियाएं करो। यदा कदा वाली यदा कदा करो, लेकिन शुद्धि क्रियाओं के अभ्यासी बनो। और ऐसा बनने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्थिर बनेगा, शरीर आपके वशीभूत होगा। और शारीरिक साधना में, शरीर की साधना में अगर कोई तीसरा पॉइंट आता है वो है आसनों की साधना। जब आपका भोजन सुपाच्य होगा, शुद्धि क्रियाओं के आप पक्के अनुष्ठान नहीं होंगे, और उसके बाद अगर आप आसनों की साधना करेंगे तो ये फलदायक बनेगी। और आसनों की साधना कैसी? ऐसे करो, 3 दिन कर लो, 3 दिन छुट्टी। बोलो नहीं, 3 दिन कमाया, 3 दिन बैठ के खाया और जेब में 0 बचाया। आसनों का अभ्यास 365 दिन, महीने में 30 दिन, हफ्ते में 7 दिन, एक दिन भी नागा नहीं होनी चाहिए। खाने की नागा कर देना, क्योंकि भोजन एक दिन नहीं खाओगे मरोगे नहीं, बल्कि शरीर का शोधन होगा। लेकिन साधना की, आसनों के अभ्यास की एक दिन भी आपको नागा नहीं करनी। सातु दीर्घ काल नैरंत्रिय सत्कारा आसेविता दृढ़ भूमि। महर्षि पतंजलि सूत्र 13 समाधि पाद में कहते हैं, सातु दीर्घ काल नैरंत्रिय सत्कारा आसेविता दृढ़ भूमि। शरीर को स्थिर बनाने के लिए आप कैसे आसन करो? दीर्घ काल तक। अब दीर्घ काल 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 6 साल या जीवन पर्यंत, आखिरी श्वास तक दीर्घ काल। नैरंत्रिय, निरंतर करो, बाधा नहीं, अवरोध नहीं। शादी आ गई लड़की की, रिश्तेदारी में गए, 15 दिन घूमने चले गए, इसलिए हम साधना नहीं करेंगे। मैं एक बार
विदेश यात्रा पर था। रास्ते में मेरे को कंट्रियों के नाम नहीं याद रहते, एक कंट्री में होटल में ठहरा हुआ था। होटल में कमरा बड़ा छोटा था, वहाँ साधना नहीं कर पा रहे थे और देखा चारों तरफ कहीं जगह नहीं मिली। मैंने जो पोर्च होता है ना जिसमें लोग आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, वहीं सुबह लग गया अपना आसन करने। सब देख रहे हैं क्या हो रहे हैं, देखते रहे। क्या शर्माना इसमें, ये शर्माने वाली चीज है क्या? अपनी साधना करनी है, करनी है। ये सच्चे एक्सपीरियंस होते हैं मेरे जीवन के कुछ, जो आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार मैं फ्लाइट से कनाडा जाने लग रहा था और मैंने खड़े खड़े पीछे जो वो नहीं होती जहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी मिलती है, वहाँ जगह अच्छी होती है, बड़े बड़े जहाज होते हैं बाहर वाले तो, और वहाँ खड़े होकर के अपना लग गया मैं तो अपने आसन करने। सुबह का वक्त था। वो जो एयर होस्टेस होती है वो कहने लगी अंकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा साधना कर रहा हूँ। कि अंकल मेरे भी यहाँ दर्द रहता है। मैंने कहा हाँ तुझे भी करवाता हूँ। सच्चाई है ये। रेगुलर करो साधना। जब आप रेगुलर साधना करोगे तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा आसेविता। श्रद्धा के साथ करो, विश्वास के साथ करो, निष्ठा के साथ करो। जब तक श्रद्धा नहीं होती किसी भी मार्ग पर कुछ मिला नहीं करता। मंदिर में जाते हो लेकिन भगवान में विश्वास नहीं करते तो आपको सामने पत्थर की मूर्त नजर आएगी, भगवान नजर नहीं आएंगे। और जिस दिन भगवान में विश्वास हो जाएगा पत्थर की मूर्ति नजर नहीं आएगी, आपको साक्षात अपने भगवान नजर आएंगे। ये प्रकृति का नियम है।